हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैट कैफ फाइनेंस। भाई आज एक अपडेट लेके आया हूँ, बट इस अपडेट से मुझे थोड़ी सी निराशा हुई है यार। मतलब कैसे हो सकता है यार ऐसी लापरवाही लापरवाही नहीं कहेंगे, काइंड ऑफ धोखा हुआ यार रिटेल इन्वेस्टर हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के साथ में। ओके, क्या धोखा हुआ है यार, एक बार देख लेना। बट मुझे इस डिसीजन से बहुत ही ज़्यादा निराशा हुई है भाई। जानने के लिए एंड तक ज़रूर देख लेना इस वीडियो को, और लाइक और शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को। ओके, तो भाई ये धोखा जो है, अब मैं क्या बताऊँ इसको क्या है ये। फिर भी सुन लो यार एक बार कि ये चीज़ है कि जीएमएम फॉडलर, जिन लोगों को नहीं पता, जीएमएम फॉडलर एक बहुत ही बड़ी केमिकल से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स आते हैं प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ओके, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दो कि 21 सितंबर यानी कि कल 21 को एक अनाउंसमेंट आई थी जीएमएम फॉडलर की तरफ से ऑफर फॉर सेल के लिए। ओके, ऑफर फॉर सेल, जिन लोगों को नहीं पता, ये अपना कुछ एडिशनल जो स्टेक होते हैं जिनको वो सेल करते हैं उसे ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। ये जनरली डिस्काउंट में आता है। ओके, कितना डिस्काउंट आता है? 5%, 10%, 15%। आपने कभी सुना है 35% का जो ऑफर फॉर सेल का डिस्काउंट आया है? ऑलमोस्ट 35% का। नहीं ना, इसमें हुआ है, देख लेना एक बार कैसे हुआ है। अभी चल रहा है जेएमएम फॉडलर का जो प्राइस था, लास्ट ट्रेडर प्राइस में कल की बात 21 की बात करो, 21 सितंबर जब ये अनाउंसमेंट आता तब की। ओके, आज इसका प्राइस 10% से गिरा है, वो भी दिखाऊंगा मैं आगे आपको, बट अभी न्यूज़ देख लो। 21 को न्यूज़ आई थी कि जो अभी इनका ट्रेडेड प्राइस था 5203 रुपीज़। हो गए 5200 रुपये का इसका ट्रेडिंग का प्राइस चल रहा था। क्लोजिंग था 21 सितंबर का यानी कि मंडे का। ओके, उसके बाद आया ऑफर फॉर सेल। फ्लोर प्राइस यानी कि बेस प्राइस मिनिमम कितना रहेगा? ओके, 3500 रुपीज़, 3500 रुपये का फ्लोर प्राइस है। अब आप डिसाइड करो कि आपने, समझ लो 21 को ही वो शेयर को खरीदा रहेगा 5100 रुपये पे, 5200 रुपये पे, जो कुछ भी प्राइस पे। अगले ही दिन ये न्यूज़ आती है कि जो शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 3500 के डिस्काउंट पे बिकने वाला है ऑफर फॉर सेल के जरिए। आपके दिल पे क्या बीतेगी? ऑलमोस्ट 35% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है सेम डे या फिर एक दिन के बाद में, एक हफ्ते के बाद में। क्या फील होगा आपको? आप ही सोच लो। रिटेल इन्वेस्टर के साथ भाई मुझे तो लगता है सीधा सीधा धोखा हुआ है। अब ये धोखा क्यों हुआ ये भी बोलता हूँ मैं। एक दिन पहले आप अनाउंसमेंट करते हो कि कल से ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यानी कि 22 सितंबर से ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ओके, ऑफर फॉर सेल की जो अनाउंसमेंट होती है वो कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्तों पहले दी जाती है। ऐसा नहीं कि सेम डे दे दी या एक दिन पहले दे दी। एक दिन भी नहीं कहेंगे यार हम इसको। 21 को शाम को ये 7 बजे आई थी। ओके, 7 PM को आई थी ये। 22 को सीधा सेल कर दिया। तो आप सोचो ये क्या चीज़ है। ओके, मुझे तो लगता है सेबी ने इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लेने चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि सीधा सीधा फ्रॉड जैसा ही लग रहा है यार ये। और क्या है, सीधा एक दिन पहले आप बोलते हो कि 3500 में शेयर जो है हम ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेंगे। और आपको एक हिस्ट्री बता दूं कि ऑफर फॉर सेल के जरिए जितने भी शेयर्स आते हैं ना, उनकी प्राइस है ना अपने आप गिर जाती है। ओके, जैसे आपको एक रीसेंट एक अच्छा एग्जांपल दूं तो रिलायंस का पता है आपको, 1200 रुपये का ऑफर फॉर सेल आया था। ओके, 1200 रुपीज़ का आया था। और रिलायंस उस टाइम पे ट्रेड कितने पे कर रहा था? 1500 पे। ओके, अब अगर इसका परसेंटेज निकालोगे हार्डली आएगा, ऑलमोस्ट 20% आएगा। 10 या 20% के आसपास ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, तो 1200 का जो शेयर, 1200 का ऑफर फॉर सेल आया था, 1500 का शेयर आ गया था 1350। ओके, 1300 के आसपास में आ गया था, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 रुपये प्राइस गिरा था। जीएमएम फॉडलर का आज गिरा है 22 को, जहाँ पे इसका जो ऑफर फॉर सेल है वो आ चुका है। इसका प्राइस हो गया सीधा 4160 के आसपास में। ओके, कुछ 10% के आसपास इसका प्राइस जो है गिर चुका है। जिन लोगों को नहीं पता जेएमएम फॉडलर क्या है भाई, एक आपके सामने स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, तो सॉरी यहाँ पे। ओके, ओ हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट डाल दिया हूँ जो जो इसकी डिटेल्स है जीएमएम फोल्डर के बारे में, भाई कौन सी कंपनी किस किस तरीके की सर्विसेज देती है, इक्विपमेंट्स देती है, पढ़ लेना स्क्रीनशॉट निकाल के। तो भाई ये है एनएससी की वेबसाइट, जहाँ पे ऑफर फॉर सेल के दोनों भी इनके कॉलम्स आ चुके हैं। दो कॉलम्स क्यों आए वो भी दिखा देता हूँ आपको। 22 सितंबर को यहाँ पे था एक्टिव इशू, यहाँ पे था और एक था जनरल वाला। ओके, जनरल के लिए यहाँ पे क्या था कि 22 को यहाँ पे होएगा ऑफर फॉर सेल। ओके, और जो रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल कैटेगरी के, इनके लिए था 23 सितंबर। ओके, ये दो डेट्स थी इसकी, जहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नहीं, ओके मैंने कवर कर दिया। ऑफर फॉर सेल का इसका डेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 23 सितंबर है रिटेल इन्वेस्टर यानी कि हम जैसे इन्वेस्टर के लिए। जनरल कैटेगरी यानी कि
जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, बड़े इन्वेस्टर्स, उनके लिए 22 यानी कि आज, अब कल ही अनाउंस हो रहा है और आज सीधा सेल, बीच में कुछ गैप नहीं दिया गया, कुछ दिनों का गैप बिल्कुल भी नहीं दिया गया, सीधा सीधा यहाँ पे बम फोड़ा गया है। एक दिन में आप देख सकते हो कितनी बड़ी गिरावट हुई है, 10% की, 500 रुपये से स्टॉक गिरा है। ओके, बहुत ही बड़ी गिरावट जो हमें यहाँ पे देखने मिली है। फिर भी आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो तो मैं कहूँगा 3500 में आप अगर इसको लेते हो ऑफर फॉर सेल के ज़रिए, तो भाई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है फ्यूचर के लिए, क्योंकि 2020 यानी कि 2020 का, ओके, 2020 का मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। क्यों हुआ है वो भी दिखाऊंगा, बट पहले इसकी पी को हम स्टडी कर लेते हैं। इंडस्ट्री पी चल रहा है 12.99, ऑलमोस्ट 13 रुपीज़ के, 13 के आसपास। ओके, और जेएमएम फॉडलर की पी की बात करें तो 107 का। ओके, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स महंगा कहा जाएगा इसको। ओके, 10 टाइम्स 9 टाइम्स के आसपास ये महंगा है इंडस्ट्री की पी से, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। क्यों है? सिंपल सी चीज़ है भाई, जेएमएम फॉडलर जो है ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। ओके, जेएमएम और फॉडलर दो अलग अलग कंपनीज हैं, इन्होंने जॉइंट वेंचर यहाँ पे कंपनी खोली थी। फॉडलर ये इसकी पेरेंट कंपनी। ओके, जेएमएम फॉडलर ने 2020 में ही, इस साल या आई थिंक 19 के एंड में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये आज यानी कि रिसेंट में ही हुआ है, ये इस ईयर में या फिर 19 में। बट जेएमएम फॉडलर ने अपनी जो पेरेंट कंपनी फॉडलर ही, उसको ही खरीद लिया। अब ये कभी सोचा है आपने कि एक जिसके एक कह सकते हो सब डिवीजन है, उसने ही अपनी बड़ी वाली डिवीजन को खरीद लिया? ये कभी नहीं होता, बहुत रेयरली देखने मिलता है, बट फिर भी ये हुआ है। तो एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी है ये। ओके, तो भाई यहाँ पे सेल्स जो अच्छे खासे नंबर से बढ़े, ऑलमोस्ट 20 से बढ़ा है, 131 से 154, अच्छा खासा सेल्स जो बढ़ा है। अदर इनकम पहले जीरो थी भाई, दो ही, इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सीधा सीधा नेट प्रॉफिट के ऊपर जाए हम, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 30-35% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो एक मॉडरेटली अच्छी खासी कह सकते हैं अमाउंट में यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो बढ़ा है। बात कर लेते हैं रिटर्न्स की, उससे पहले बता दूं कंपनी पे लास्ट ईयर तक डेट था ऑलमोस्ट जीरो। ओके, जीरो जीरो कुछ ऐसा रहता है। हाँ, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो डेट था लास्ट ईयर तक कंपनी पे। इस साल इसका डेट, जो डेट टू इक्विटी देखोगे आप, तो 0.0, ओ सॉरी, कुछ दिल जैसा दिख रहा है, 0.03 का इसका डेट टू इक्विटी रेशो है, यानी थोड़ा बहुत यहाँ पे डेट बढ़ चुका है। क्यों बढ़ा? क्योंकि फॉडलर पे थोड़ा सा डेट था, एक्वायर करने के बाद में फॉडलर का डेट इनके अंदर आ गया, इसलिए इनका डेट टू इक्विटी बढ़ गया थोड़ा सा। रिटर्न्स की बात करूँ मैं अगर यहाँ पे, तो रिटर्न्स ऑलमोस्ट एक वीक में ऑलमोस्ट 20% के माइनस में रिटर्न्स दिए। सेक्टर ने -5% के, निफ्टी ने -3 के। ओके, एक वीक के -20% है। अब कल की बात करें, सॉरी आज की बात करें, तो 10% माइनस है। ओके, 10% गिरा है ये स्टॉक। एक मंथ की बात करो तो -22% के, ओ सॉरी, हो जाता है कभी कभी, -22% के रिटर्न्स दिए। सेक्टर की बात करें तो -4% के, निफ्टी के -1.92% के रिटर्न्स जो यहाँ पे मिले हैं। एक साल की बात करो, अब मैं जो कह रहा था ना कि मल्टी बैगर कंपनी साबित हुई है, इसी वजह से हुई है। ओके, 1300 की प्राइस थी इसकी लो, ये लास्ट ईयर के देखोगे आप, यानी कि 2020 से लेके तो पिछले साल की, तो ऑलमोस्ट 1300 रुपये की प्राइस थी, अभी चल रही 5000। ओके, 500% के रिटर्न्स। ओके, 500% यानी 500% के रिटर्न्स एक साल के अंदर में, बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी ये एक लास्ट ईयर का डेटा है, देख लो एक बार, एक साल में दिए 208% के रिटर्न्स। ओके, 208% के जो रिटर्न्स है वो दिए है यहाँ पे, ऑलमोस्ट डबल कर चुका है। 1 लाख डाल दो 3 लाख मिलते हैं आपको एट द एंड। बात कर ले सेक्टर की, तो -2 के परसेंट दिए, -2.45। निफ्टी की बात करें तो -1.07 के जो रिटर्न्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब बात करते हैं भाई मेन चीज़ और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जीएमएम फॉडलर का जो वीकली चार्ट है, उसको आप देख सकते हो किस तरीके की कंपनी है। ओके, ये लिस्ट हुई थी, सॉरी ये लिस्टिंग नहीं है, हाँ लिस्ट हुई थी ये 2019 के मार्च के महीने के आसपास में। ओके, वीकली चार्ट और एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊंगा मैं यहाँ पे, बट 2020 की हम अगर बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं मॉडरेट, इतना ज़्यादा कुछ अप्स एंड डाउन्स नहीं है, एक सी ठीक ठाक ही मेंटेन करके चल रही है, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स, इतना ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटिलिटी कह सकते हैं नहीं थी यहाँ पे। बट 2020 की बात करें तो ऑलमोस्ट 2000 के रेंज में इसका जो ओपनिंग हुआ था 2020 की, कह सकते हैं जनवरी में, जो इसके नए साल की शुरुआत है 2000 रुपये से कुछ शुरू हुई थी। हाई कितना बना है? ऑलमोस्ट 7000 के आसपास गया है। ओके, 6500 7000 के आसपास गया है। 2000 का स्टॉक 6000 के आसपास चले गया, यानी कि ऑलमोस्ट 300% रिटर्न। ओके, 300% के रिटर्न दिए विद इन 1 ईयर। ऐसा नहीं आपको 3-4 साल रखना है, जैसे मैं पहले भी कुछ कंपनीज का रिव्यू कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं 50% 100% देती है 3 साल में,
कुछ कंपनीज 200-300% भी देती है, बट वो 3 साल के, 1 साल में नहीं, 1 साल भी नहीं कहेंगे हम इसको, ऑलमोस्ट 6-7-8 मंथ्स के अंदर में 300% रिटर्न बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पे कंपनी ने इतनी मोमेंट जो देखा कि अब इतना ज़्यादा मोमेंट नहीं, बट यहाँ पे एक सडन स्पाइक दिखा है। ओके, मेरे हिसाब से स्टॉक मैनिपुलेशन कहा जा सकता है। ओके, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ पे मैनिपुलेट हुआ है नहीं है, बट दिख तो कुछ ऐसा ही रहा है। ओके, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट कह सकते हो मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरी स्पाइक हुआ है, इतना ज़्यादा स्पाइकिंग की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, और फिर सडनली डिस्काउंट आता है डायरेक्टली यहाँ पे, ऑलमोस्ट आधी प्राइस पे यहाँ पे डिस्काउंट में स्टॉक आता है। आप उसको डेली चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से, जैसा देख सकते हो मैंने कहा यहाँ पे सडन स्पाइक जो आया था, ये डेली चार्ट है। ओके, सडन स्पाइक आया था, बहुत ही सडन, क्योंकि ऑलमोस्ट 300% कोई कंपनी बढ़ती है और सीधा 35% के डिस्काउंट पे अगर ये ऑफर फॉर सेल लेके आती है, तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स का कितना बड़ा नुकसान है आप सोच सकते हो। ओके, सोच के देख लो यार, मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग में ही 5,000 में कोई शेयर खरीदते और अगले दिन आपको पता चले कि वो 3,500 का हो गया है, क्या हालत होगी आपकी। तो उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, तो अभी प्राइस चल रहा था ऑलमोस्ट 5,000। ओके, ये आज का क्लोजिंग प्राइस है, कुछ इतना ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं, बस एक डॉट के बराबर आपको दिख रहा होगा, बट प्राइस चल रहा था कल तक इसका 5,200 के आसपास में। आपको ये शेयर कहाँ पे मिला देखेंगे आप ज़रा, तो ऑलमोस्ट इस प्राइस पे कुछ आएगा, यहाँ पे आएगा ये। ओके, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉल, ऑलमोस्ट 1,500 रुपये 1,200 रुपये का यहाँ पे आपका लॉस हो जाता था पर शेयर। बहुत बड़ी बात है, विद इन 1 डे, ये तो उससे भी बड़ी बात है, इतना बड़ा लॉस नहीं होता ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा देखा जाए तो। जैसा मैं कह रहा था, इतना ज़्यादा यहाँ पे मोमेंट नहीं हुआ आज, थोड़ा सा ही मोमेंट हुआ। एक चीज़ मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि ये मुझे फ्रॉड लग रहा है, या फिर कह सकते हो आप एक तरीके से धोखा दिया गया है यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी जो है उसकी प्राइस को बढ़ाया गया और फिर सडनली डिस्काउंट में बेच दिया गया। तो आप ही बताओ यार कमेंट करके ये चीज़ क्या है। ओके, और मुझे तो लगता है भाई सेबी ने इसको ज़रूर इंक्वायर करना चाहिए, करते तो बहुत ही अच्छा, करेगी भी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि सेबी की भी नज़र में तो ये आ ही चुका होगा। ओके, फिर भी आप अगर इसको लेते हैं ऑफर फॉर सेल में, तो एक बहुत अच्छी डील होगी, क्योंकि यार ऑलमोस्ट 5,000 की रेंज का स्टॉक आपको 3,000 के आसपास मिल रहा है, और जैसे मैंने कहा एक मल्टी बैगर कंपनी है। ओके, तो आप इसको सोच के चल सकते हो आगे के लिए, 3,500 एक बुरी डील नहीं है। आपका ऑफर फॉर सेल में डालना है तो डाल दो, इतना ज़्यादा फाइनेंशियली वीक नहीं है। और एक चीज़ बता दो कि इंडिया में अपनी तरीके की सिर्फ ये अकेली कंपनी है जो लिस्टेड है। ओके, इसका कोई पीयर कंपैरिजन है नहीं है जो लिस्टेड है। ओके, लिस्टेड पीयर कंपैरिजन नहीं है इसका, तो ये अपनी तरीके की एक अकेली कंपनी जो लिस्टेड है, तो एक ये इसका एक एडवांटेज बन जाता है। एक ही चीज़ मुझे इसमें बुरी लगी कि भाई सडन स्पाइक करने के बाद में ऑलमोस्ट इतने बड़े डिस्काउंट पे आप ऑफर फॉर सेल लेके आते हो, तो दैट इज़ अ बैड थिंग राइट, अगर आप इन्वेस्टर हो तो। बस यही एक चीज़ मुझे गलत लगी, बाकी कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप अगर लेते हो तो भाई ज़रूर लो इसको, बहुत सॉलिड आपको रिटर्न्स मिलेंगे, ऑलमोस्ट आपको 300-400% के रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं 3 साल में। ओके, ये 1 साल में भी आ सकते हैं, बट मैं आपको 3 साल 4 साल बोल रहा हूँ जस्ट बोलने के लिए, क्योंकि मैं कहूँगा 1 साल में और अगर उतने नहीं आए तो आप मेरा ही गला पकड़ोगे राइट, क्योंकि अभी पता नहीं है, अगर सेबी ने इस पर कुछ एक्शन लिया तो हो सकता है इस पर कुछ लीगल एलिगेशंस भी आ जाए, आई एम नॉट श्योर। तो भाई आपको अगर लेना है ले सकते हो, 3,500 पे बुरी डील बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो भाई आज के लिए बस इतना ही, बट उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, आपने ये चीज़ कभी नहीं देखी होगी, श्योरिटी बताता हूँ मैं आपको, आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी, देखी भी होगी तो बहुत ही रेयरली ये चीज़ देखने मिलती है, किसी कंपनी की 100% डिलीवरी क्वांटिटी, डिलीवरी परसेंटेज नहीं देखने मिलती मार्केट में। ओके, 100% डिलीवरी परसेंटेज हुआ है यहाँ पे, 21,000 क्वांटिटी ट्रेडेड थी, 21 के 21 यहाँ पे डिलीवरी में कन्वर्ट हुई है। सोच लो आप लोग, 100% क्वांटिटी, ये नंबर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, मैंने इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है। ओके, मेरे ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के जो ट्रेडिंग का मेरा एक्सपीरियंस है, 5 साल में मैंने ये चीज़ कभी नहीं देखी है। तो भाई जितना मैं कहूँगा आपको लेना है 3,500 पे, एक अच्छी डील रहेगी, फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगी। अदरवाइज एक ही बुरी चीज़ लगी जो मैंने वीडियो में आपको शेयर कर दी है, बाकी कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ये एक ही चीज़ थी। तो बस भाई इतना ही आज के लिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर ले, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में ज़रूर अपने थॉट्स बताओ क्या लगता है। ओके,
आपको क्या लगता है कंपनी किस तरीके की है? ओके, आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम आप नीचे कमेंट करो, कुछ टॉपिक चाहिए, कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस हो नीचे पूछ सकते हो, कोई वांदा नहीं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा या फिर आपको डायरेक्टली आंसर कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।